Hello and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about baby blues. Around 50 to 75% of new mothers suffer from baby blues, which means 1 out of 7 new mothers face it. अब ये baby blues exactly होता क्या है? इसे अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये होता है पोस्ट पैट्रम डिप्रेशन. डिलीवरी के बाद आने वाला डिप्रेशन इज नोन एज बेबी ब्लूज. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द सिम्टम्स, कितने ड्यूरेशन तक ये रहता है एंड द वेज टू प्रिवेंट इट. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. बिफोर वी मूव अहेड, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. सबसे पहले जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है. Once the baby is delivered, there is a great amount of physical and emotional changes which is happening in a mother. ये एक रीज़न हो सकता है डिप्रेशन आने का. Apart from that, there is a dramatic dip in two hormones, estrogen and progesterone, which can lead to depression. वैसे तो कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता डिप्रेशन का, बट ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, दिस कैन लीड टू डिप्रेशन. सो यू हैव टू बी श्योर दैट द हार्मोन्स आर प्लेइंग अ रोल एंड द मदर हैज़ टू डू नथिंग विद इट. Since now we have understood the cause of it, let us understand the symptoms of depression. Mood swings, anger, anxiety, hopelessness, lack of interest, ये सब चीज़ें हैं that the depression might sink in. Apart from that, there might be sudden weight loss, sudden weight gain. बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं. रोना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन. कोई कुछ बोलेगा और आपको रोना आ जाएगा. यू डोंट अंडरस्टैंड वाई आर यू क्राइंग, बट इट इज़ जस्ट नेचुरली हैपनिंग बिकॉज द हॉर्मोन्स आर प्लेइंग इट्स रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू माइट ऑल्सो फील दैट यू आर कॉन्स्टेंटली फटीग. देर इज़ अ कम्प्लीट लॉस इन योर एपेटाइट. बिल्कुल भूख नहीं लगती आपको, बिल्कुल किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. एंड इंसोम्निया माइट ऑल्सो creep in. So you have to understand that डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं. और ये एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है दैट कभी कभी ऐसे डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचाने के भी हमें थॉट्स आते हैं. Suicidal thoughts are very common in depression. So it's better to understand that this is just a part of the game and it will just pass by. सोच के अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ सिम्टम्स है डिप्रेशन के विच विल लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इट विल इवेंचुअली फेड अवे. कॉजेज एंड सिम्टम्स के बाद लेट अस अंडरस्टैंड द ड्यूरेशन ऑफ इट. जनरली मैक्स टू मैक्स इट इज़ अप टू 6 months, बट 30 to 40 days में द डिप्रेशन विल जस्ट सिंक इन. 6 months इसलिए उसको कहा जाता है, इट्स बिकॉज that you get your postpartum periods generally after 4-5 months. So once you get those periods after delivering the baby, you will see that the body has reset itself and now the hormones are back to its original position and things are getting normal. That is why max to max duration is of 6 months. But if you feel that even after 30 to 40 days you are still not feeling well, I suggest that you should consult your gynac, maybe your doctor or a counselor for that matter, so that there is some kind of help which is always available for you. अब डिप्रेशन को प्रिवेंट कैसे करना है? द बेस्ट वे इज़ अच्छे से खाना खाइए, अच्छी सी नींद लीजिए, कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े दिनों के लिए मत लाइए. अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबके साथ डिस्कस कीजिए. और सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए दैट आई एम गोना डिलीवर अ बेबी सून एंड देयर आर मेनी चेंजेस विच आर गोना हैपन इन माई लाइफ. इमोशनल चेंजेस ले लो, मेंटल चेंजेस ले लो, फिजिकल चेंजेस ले लो. सब चेंज कुछ देर के लिए होने वाले हैं और थोड़े दिनों के बाद ये सब सेटल हो जाएगा. अगर आप मेंटली ही प्रिपेयर्ड है दैट कुछ चेंजेस, कुछ मॉड्यूलेशंस आने वाले हैं, तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ आप में आएगी ही नहीं. बिकॉज अगर आपने सोच लिया है कि आपको ये होने ही वाला है तो वो होकर रहेगा. बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ये समझने के लिए दैट बेबी आने के बाद ऐसे सब चेंजेस आएंगे, सुसाइडल थॉट्स होना, किसी को डैमेज करना, ये सब कॉमन है. अगर आप उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड हो, सो you can prevent such kind of depression and you know that okay, with patience and with some kind of knowledge I am able to handle depression in a much healthier and in a much happy way. So that's the best way to prevent postpartum depression.
The reason why I made this video is because few days back I read an article where एक न्यू मदर ने सुसाइड कर लिया. इट्स बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट पैट्रम डिप्रेशन. मुझे वो आर्टिकल पढ़ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मे बी उसके पास कोई सोर्स नहीं था बात करने के लिए या हेल्प के लिए. इसीलिए मैं चाहती हूँ दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ईच एंड एवरी फीमेल शुड कम टू नो दैट पोस्ट पैट्रम डिप्रेशन इज़ वेरी मच कॉमन और द बेस्ट वे टू डील विथ इट एंड टू प्रिवेंट इट इज़ टू डिस्कस अबाउट योर फीलिंग्स. जितना हो सके अपने काउंसलर अपने साइकेट्रिस्ट के साथ बात कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ नुकसान हो. सो अंडरस्टैंड दैट डिप्रेशन इज़ कॉमन एंड इवेंचुअली इट विल फेड अवे.